नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिस पर अधिकतम लोग गलतियां करते हैं और जिसका फ़ायदा कुछ अधिकारी उठाते हैं। नंबर 1 पर आता है अपने डॉक्यूमेंट की एक कॉपी अपने पास भी रखना। यानी हम जो भी डॉक्यूमेंट विभाग को देते हैं उसकी एक कॉपी अपने पास रखना, उसकी फ़ाइल बनाना सीक्वेंस में। नंबर 2 पे है फाइल को बाय हैंड जमा करवाना। आप अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट को बाय हैंड डिपार्टमेंट को जमा करवा सकते हैं और याद रहे कि आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी लेनी है जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं। अधिकतम लोग ये गलती कर देते हैं कि फाइल को जमा करवाते हैं लेकिन उसके बदले कोई रिसिप्ट नहीं लेते हैं, जिसका हानि आपको हो सकती है। फिर उसके बाद आता है फाइल को रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट ही करवाना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऑर्डिनरी पोस्ट में ये डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं देता। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा, रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट ही हमेशा करवाएं। ऑर्डिनरी पोस्ट कभी भी नहीं करवानी चाहिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट केस में। रजिस्टर और स्पीड पोस्ट में आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट विभाग को दिए। आप दोनों में से एक ले सकते हैं, या बाय हैंड भी दे सकते हैं या पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों केसों में आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। बाय हैंड देंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देनी है। अगर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, जो आप पोस्ट ऑफिस से आपको रिसिप्ट मिलेगी वो आपको संभाल के रखना है या फिर आपको उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद आता है सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से अटेस्ट करवाना बाय गेस्टेड ऑफिसर। जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं कि जिनको गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना पड़ता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको अच्छे से देखें और जो जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के योग्य हैं उन्हें अटेस्ट भी करवाएं गेस्टेड ऑफिसर। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, जो कि ऑलरेडी रेवेन्यू विभाग द्वारा अटेस्ट होते हैं, या डेथ सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन से अटेस्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको अटेस्ट करवाने होते हैं गेस्टेड ऑफिसर से, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। उसके बाद आप एक लेटर लिख के ये भी कंफर्म कर सकते हैं कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 12 दिन बाद, कि जो मैंने आपको रजिस्टर आपको फाइल सेंड की थी या स्पीड पोस्ट से की थी, क्या वो पहुंच चुकी है, कृपया मुझे उसका बताइए, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट देखिए। फिर आपको विभाग लिखता है कि जो आपने फाइल या डॉक्यूमेंट दिए थे वो हमारे पास पहुंच चुके हैं इतने तारीख को। ये आपको कंफर्म करना है और अधिक से अधिक अपना कार्य ब्लैक एंड वाइट में ही करें। मान लीजिए विभाग ने आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा, जैसे इनकम सर्टिफिकेट का एक अलग से मांगा, तो आपको कोशिश करनी है कि वह डॉक्यूमेंट वर्बली ना दिया जाए, यानी सिर्फ विभाग ने मुंह से ही मांगा जैसे आप गए या फ़ोन करके नहीं। आपको कोशिश करनी है वो आपको रिटर्न में दे, यानी आपको रिटर्न में एप्लीकेशन आपके पास आए, लेटर आए कि हमें ये इनकम सर्टिफिकेट देंगे। सभी काम आपको ब्लैक एंड वाइट लिखित में करना है, कोई भी वर्बली नहीं करना है। ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो अधिकतम लोग गलतियां करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सभी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल अपने पास रखनी है। कोई भी अगर पोस्ट करते हैं उसको रजिस्टर या स्पीड पोस्ट में करें, ऑर्डिनरी पोस्ट को कभी भी ना करें। सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से अटेस्ट करवाएं। अगर आपने अटेस्ट नहीं करवाया, इससे क्या होगा, आपका जो नंबर होगा वो डिले हो जाएगा। 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने, जब भी आपका नंबर आने वाला होगा फाइल ऊपर पहुंच जाएगी। कुछ समय होगा कि आपकी अपॉइंटमेंट शायद आपको मिल सके, उसके बाद आपका एरर निकल जाएगा, कमी निकल जाएगी कि अटेस्ट नहीं है। आपके पास दोबारा से आपको फाइल भेज दी जाएगी, समय नेक्स्ट वो बोर्ड आउट हो जाएगा, फिर 1 साल पूरा आपका डिले हो जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट फाइल को अच्छे से बनवाएं, जल्दबाजी ना करें। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए जो कंपैशन अपॉइंटमेंट के नियमों में आम लोग गलती करते हैं। इसके लिए मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।